नमस्कार, सन भारती न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची हुई है छपरा नगर निगम वार्ड नंबर 38 में और यहाँ के जो वर्तमान वार्ड पार्षद हैं नरगिस बानो और जो उनका प्रतिनिधित्व संभालते हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं साकिर इकबाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे ये जो 5 वर्षों का इनका समय रहा, इन्होंने अपने वार्ड में क्या कुछ कार्य किए। हालांकि देखा जाए चुनाव भी नज़दीक है और इनका आगे मुद्दा क्या है। खैर इन तमाम बातों पे हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है साकिर इकबाल जी आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग भारती चैनल को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि कोई भी स्थिति में आप लोग इतना अच्छा न्यूज़ जनतागणों के पास पहुँचाते हैं। 38 के समस्त जनतागणों को प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो 5 वर्षों का आपका समय रहा, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव है कोरोना महामारी से लेके, तो क्या कुछ दिक्कतें सामने आई अपने क्षेत्र में विकास के कार्य को कराने को लेके, और क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं इन 5 वर्षों में? आपने अपने वार्ड क्षेत्र की जनता के बीच क्या कुछ कार्य किए हैं? पिछले 5 साल में हमने, आपको पता होगा कि कोरोना महामारी आया था, जी। तो कोविड के टाइम सब लोग अपने अपने घरों में था, लेकिन पार्षद नरगिस बानो जी, पति रफ़ी इकबाल और हमारी टीम सब कोई मिलकर जितने गरीब गुरबा थे सबके घर हम लोग राशन पहुँचाएँ। हर तरह से हमारी टीम एक्टिव रहता है। जहाँ तक हो सके हमारा सोच यही था कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, और तो ये हमने जो पूरे माननीय कोविड-19 में राशन का वितरण करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय योजना था, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य हुए हैं वार्ड में? हमसे 7 निश्चय योजना का बारे में हम बता दें आपको, 90-95% हर घर में नल जल पहुंचा दिए हैं, और रोड नली गली जो है वो भी अपने वार्ड में बहुत अच्छे तरीके से करवाए हैं। और जो भी कार्य बचा हुआ है कुछ दिनों के बाद टेंडर में जाने वाला है रोड, वो भी कार्य पूरा हो जाएगा। जी, लाइट को लेके क्या कुछ कार्य हुआ है? लाइट के लेकर बात मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे दशहरा आता है, होली आता है, दिवाली आता है, शब बारात आता है, बहुत सारे पर्व आते हैं, तो नगर निगम उस टाइम कार्य नहीं करा पाया था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उस टाइम अपने निजी कोष से, और छठ पूजा भी था, तो अपने निजी कोष से जितने भी हमारे वार्ड में पोल लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, सबको सारा लाइट दुरुस्त करवाएं, लाइट को जलवाएं अपने निजी कोष से। तो ये जो राशन कार्ड, इंदिरा आवास जैसी योजना है, ये कहाँ तक सफल है इस वार्ड में? राशन कार्ड पिछला 5 साल में करीब 250 आदमियों के पास राशन कार्ड हम बनवाए हैं, और रह गया जितने भी अभी वंचित लोग हैं, मैं उन लोगों का फॉर्म ले लिया हूँ और नगर आयुक्त मेयर साहब का साइन करवा के ब्लॉक में हम लोग पहुँचवा दिए हैं। और आने वाले दिन में कुछ ही दिनों के बाद वो बन के आ जाएगा। तो बन के आएगा तो जो वंचित व्यक्ति है उनको राशन कार्ड दे दिया जाएगा। जो ये पीएम आवास है, इस बारे में? प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना ना कागज़ डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है कि पब्लिक के पास हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो भी जो डॉक्यूमेंट्स है तो परदादा के नाम से रसीद है, तो उसमें ब्लॉक का रसीद चाहिए, दस्तावेज फ़ोटोकॉपी चाहिए, तो फ़ोटोकॉपी चाहिए। तो उसमें क्या हो रहा है कि परदादा के नाम से तो अब वंशावली बनवाइए 3 पुस्त का। उसके बाद रह गया कि बहुत सारे ऐसे घर हैं, 90% लोग, उनका अभी ब्लॉक का रसीद नहीं कटा हुआ है। नहीं कटने के कारण वो योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको। नहीं मिल 5 साल का सफर रहा, इसमें स्वास्थ्य को लेके क्या कुछ कार्य हुए हैं क्षेत्र में? स्वास्थ्य के लेकर मैं बताना चाहता हूँ आपको सर कि मैं स्वास्थ्य के लेकर अभी कुछ दिन पहले 1 मंथ पहले फ्री निःशुल्क आँख का ऑपरेशन, ई श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड सब अपने वार्ड 38 में सभी जितना हो सके जनता गणों के पास पहुँचाए हैं। तो क्या लग रहा है ये जो विकास के कार्य आप निरंतर करते आ रहे हैं, इसको देखते हुए जनता आगे भी मौका देगी? जी, मुझे पूरा उम्मीद है अपने वार्ड नंबर 38 सम्मानित जनतागणों से कि मुझे मौका देंगे, क्योंकि जितना हो सके मैं अपने वार्ड में ईमानदारी पूर्वक कार्य किए हैं, और हमारे वार्ड नंबर 38 के सम्मानित जनतागण वो जानते हैं कि हम ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, मुझे मौका फिर से देंगे। तो क्या माना जाए, इस बार कोई लड़ाई में है या नहीं सामने? नहीं, हमारे जानने से तो हमारे सामने कोई लड़ाई में नहीं है। और क्यों नहीं हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम
आपको बताएं ना, लॉकडाउन जब लगा हुआ था, कोविड-19 आया था, सब लोग घर में सोया था आराम से। लेकिन हमारी टीम नरगिस बानो जो पार्षद हैं, अभी नहीं है, पटना गई हैं इमरजेंसी काम से, और भैया राजन भैया नहीं हैं। तो हमारी टीम पूरे लॉकडाउन में पूरे ईमानदारी पूर्वक जितने भी गरीब लोग थे उनके घर जाकर राशन हम लोग पहुँचाएँ, ताकि हम लोग का यही सोच था कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, और हमने अपने तरफ से राशन वितरण किए और घर घर जाकर पहुंचाए। तो ये तो 5 वर्षों का सफर खत्म हो गया, अब फिर से चुनाव आ रहा है, क्या नया सोच है क्षेत्र को लेके? नया सोच के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर नगर निगम, अगर हम लोग का मांग रहता है कि हर वार्ड में जितना भी वार्ड हो, ये मान लीजिए 45 वार्ड हो, 45 वार्ड है, आने वाला दिन में सुनने में आ रहा है कि 76 वार्ड होगा। अगर 76 वार्ड हो या 45 वार्ड हो, ये गवर्नमेंट का नियम जब लगा दे, लेकिन हम लोग का सोच यही रहता है ना कि 45 वार्ड हो या 76 वार्ड हो, सभी वार्ड में एक एक एम्बुलेंस का व्यवस्था किया जाए, ताकि गरीब आदमी जब तबीयत खराब हो जाता है, उस बारिश होती है तो बहुत परेशानी होती है, ठंड होती है तो बहुत परेशानी होती है, कम से कम एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पर आएगा तो कोई फ़ोन करेगा तो उसके पास हम लोग एम्बुलेंस पहुंचा देंगे, और वो एम्बुलेंस पेशेंट को बैठाकर वो अपने अस्पताल पहुंचा देगा। तो अगर जनता अगर आपको आगे मौका देती है, फिर से 5 साल का समय देती है, तो ये आपको बता दें कि अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हम और हमारे बड़े भैया राजन भैया, कि अगर हम लोग जीतते हैं आगे, वार्ड नंबर 38 से अगर जीतते हैं, तो हम लोग का यही सोच है कि अपने वार्ड में कम से कम, अगर गवर्नमेंट नहीं करता है, नगर निगम नहीं करता है, तो कम से कम अपने वार्ड में एक एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाएंगे, ताकि किसी को तबीयत खराब हो तो उनको परेशानी नहीं हो। हम लोग इसलिए इस बात को हम लोग सोचे हैं, क्योंकि एक दिन हम लोग रात में हम लोग आ रहे थे शादी में से, ठीक है, तो शादी में से आ रहे थे तो एक व्यक्ति ठेला पे लाद कर पेशेंट को, रात को करीब करीब 11:30-12 बज रहा था, तो ठेला पे लाद कर वो पेशेंट को अस्पताल ले जा रहा था। तो हम लोग वहाँ रुके, अब रोते हुए जा रहा था, तो हम लोग देख रहे थे कि परेशानी में है भैया, तो हम लोग रुके, उनसे बात किए, तो बोला कि ऐसा ऐसे मैटर है। हम लोग तुरंत अपना 4 व्हीलर था, हम लोग 4 व्हीलर से हम लोग थे लोग, तो 4 व्हीलर पर उन लोग को बैठाएँ और वो सदर अस्पताल में पहुँचाएँ। तो हम लोग माइंड में यही आया, तो हम लोग मांग भी किए एम्बुलेंस का, तो एम्बुलेंस का वो नहीं मिल पाया, तो हम लोग माइंड में कब किए हैं लोग, इस बार अगर चुनाव जीत के आते हैं तो अपने वार्ड में एक एम्बुलेंस रखेंगे। आगामी चुनाव को लेकर जनता से क्या अपील है? अभी चुनाव से जनता का अपील यही है कि जिस तरह से हमने अपने वार्ड में काम किया है, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आने वाले दिन में अगर मैं जीत कर आता हूँ तो ईमानदारी पूर्वक मैं आगे भी इससे अच्छा कार्य करके दिखाऊंगा। कुछ पर्व आ रहे हैं, महाशिवरात्रि, होली, शब बारात, क्या शुभकामना देना चाहेंगे जनता को? जी, होली, शब बारात, शिवरात्रि, बहुत सारे पर्व आ रहे हैं, इस सभी से हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे साकिर इकबाल जी से, जो वार्ड नंबर 38 के नरगिस बानो के प्रतिनिधि के रूप में सामने है, जिनका साफ कहना है कि क्षेत्र में हमने बहुत सारे कार्य किए और लगभग संभव प्रयास किए हैं कि जो भी कार्य सरकार द्वारा आए उन्हें हमने पूरी ईमानदारी पूर्वक यहाँ के धरातल पे उतारा है। और जनता से मेरा अपील है कि मेरे विकास के कार्यों को देखते हुए जनता हमें आगे मौका दे कि विकास के कार्य अधूरे हैं, चाहे वो नली गली योजना हो या फिर अन्य जो भी योजना है, उसे हम पूर्णतः रूप से अपने धरातल पर अपने वार्ड क्षेत्र में उतारें और इस वार्ड को एक विकसित और आदर्श वार्ड के रूप में सामने लाएं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।